हाय, मैं विवेक। हाय, मैं हूँ सृष्टि। और ये है टॉक मूवीज, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट मूवीज, अबाउट फिल्म मेकर्स, अबाउट डायरेक्टर्स, अबाउट एक्टर्स, About the kind of money that they made, the kind of impact that they had on our lives, about the music, about so many other things. इस एपिसोड पे हम बात करेंगे अबाउट 90s वो दौर था जब हम सब इकट्ठा होकर टीवी पे फिल्में देखते थे। सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होकर हम ब्लैक में टिकट जो है खरीदते थे। Well, did it really exist? Yes, it absolutely did. Netflix से पहले, before all these OTT channels came in, it was so different. And black में tickets खरीदना, उसका तो मजा ही कुछ और था. Standing outside Maratha Mandir and all those single screens. इनफैक्ट अगर आपने भी ये सारे मूवीज एंजॉय किए while growing up, then definitely आप रिलेट करेंगे with the movies that we're going to talk about. '95 में रिलीज हुई आदित्य चोपड़ा की ये फिल्म। काजोल, शाहरुख खान सुपरस्टार्स बन गए थे इस फिल्म के बाद। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस फिल्म के बारे में जो आपको सृष्टि बताएगी। Well, of course, ये कहानी है राज एंड सिमरन की, दो NRI youngsters. They are on a trip to Europe, and how is it that they fall in love? And फिर क्या difficulties होती हैं उसमें हम वो भी देखते हैं. Along with that, of course, the music, the picturization, the cinematography, the direction, amazing and outstanding रहा. इनफैक्ट अभी भी जो है मराठा मंदिर में स्क्रीन हो रही है ये फिल्म। कुछ ऐसी चीजें हैं इस फिल्म के बारे में जो आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट देयर इज दिस फैक्ट जहाँ पे अगर आपको पता हो कि DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सृष्टि, पता है ये टाइटल किसने रेकमेंड किया था? किसने रेकमेंड किया था? किरण खेर ने ये रेकमेंड किया था ये टाइटल। ओह रियली? और ये तो वैसे भी गाना है, चोर मचाए शोर का गाना है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ये सजेस्ट किया था किरण खेर ने। एंड अगर आपको वो गाना याद हो, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, डिड यू नो दैट दिस सॉन्ग ओरिजिनली वाजंट फॉर द फिल्म एट ऑल? तो कैन यू इमेजिन DDLJ विदाउट मेहंदी लगा के रखना? बट देन ऑफ कोर्स लेटर ऑन इट वाज इंक्लूडेड इन द फिल्म. शाहरुख खान wasn't the first choice for the movie. पता है the first choice कौन था इस मूवी का? कौन था? सैफ अली खान. Oh really? Yes. The leather jacket, if you remember, जो शाहरुख खान पहनते हैं, the brown leather jacket, वो पता है किसका था? वो किसका? वो था आदित्य चोपड़ा का। और आदित्य चोपड़ा ने ये खरीदा था कैलिफोर्निया में for $400. Well, we're talking about राज मल्होत्रा का कैरेक्टर, वो एक लेदर जैकेट जिसके बिना DDLJ just cannot be complete. Right. In fact, it was the first film जो टेलीवाइज हुई थी at that time, जो मेकिंग बता रहे थे, बिहाइंड द सीन्स, किस तरह बनी ये फिल्म। ये पहली फिल्म थी जिनका मेकिंग जो है ना उन्होंने रिलीज किया था। सो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एज वेल, और आई एम श्योर कि आपने काफी रिलेट किया होगा। बढ़ते हैं अगले मूवी की तरफ। Well, definitely we are talking about an amazing movie. आप सब relate करेंगे. The purple साड़ी, that typical साड़ी, दीदी तेरा देवर दीवाना. We are talking about nothing else but हम आपके हैं कौन. The movie that was released in 1994. ये थी बरजातिया की फिल्म्स, and उन्होंने एक बढ़िया मूवी बनाई. A movie that changed the way people looked at family movies. ये पहली फिल्म थी टू ग्रॉस ओवर 1 बिलियन रुपीज एट दैट टाइम। और कब रिलीज हुई थी? 1994 में। एंड ऑफ कोर्स इट मेड सलमान खान, माधुरी जी एज द सुपरस्टार्स व्हिच दे ऑलरेडी आर। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस फिल्म, एंड आई एम श्योर कि आपको शायद पता हो या नहीं हो, बट इट बी इंटरेस्टिंग टू नो। ये फिल्म जो है ना एक्चुअली एक रीमेक है of the film नदिया के पार. Did you know that? Well, नदिया के पार काफी पुरानी मूवी है. I think about 70s में बनी थी ये, तो उसकी एक रीमेक है. And also talking about
पूजा का कैरेक्टर, शी वॉज नॉट सपोज टू बी प्लेइंग, और रादर माधुरी वॉज नॉट सपोज टू प्ले दैट कैरेक्टर. अलॉन्ग विद दैट जो रोल है प्रेम का, प्रेम कौन, ये टॉकिंग अबाउट सलमान खान, ठीक है. नाउ इट वॉज ऑफर्ड टू आमिर खान. कैन यू इमेजिन इस मूवी में अगर सलमान की जगह आमिर खान होते, बट ही रिजेक्टेड इट सेइंग दैट ही डिडंट रियली फाइंड इट अपीलिंग. यार सबके नसीब में होता है, वो तो है. पर ऑल्सो ये फिल्म में जो गाना है ना, दीदी तेरा देवर दीवाना, ये गाना इज एक्चुअली नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना सारे नबिया. ये गाना है जिसको उन्होंने रिक्रिएट किया था. आई एम श्योर क्रेडिट्स दिए होंगे. एंड अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें, 2 साल लगे इस मूवी की स्क्रिप्ट को बनाने के लिए, एंड 4 years फॉर दिस इंटायर मूवी टू बी मेड. ऑल्सो इट इज सेड दैट द लेजेंडरी पेंटर मिस्टर M.F. Hussain, he was very very impressed by Madhuri Dixit, and he painted this beautiful painting and he was absolutely in love with her. 55 times देखी उन्होंने ये मूवी when he was alive. मुझे लगता है कि उन्होंने 55 टाइम से ज्यादा ही देखा है. उन्होंने कम से कम 85 टाइम्स तो देखा ही होगा. 85 टाइम्स की तो बात मुझे पता नहीं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट हम आपके हैं कौन, वी आर टॉकिंग अबाउट दीदी तेरा देवर दीवाना. यू नो, इतने सारे गाने हैं, माई ने माई, मुंडेरी पे तेरी बोल रहा है कागा. देयर आर सो मेनी ऑफ दी सॉन्ग्स दैट आर स्टिल प्लेड इन the Bollywood fraternity, that is still played in all the weddings. जितनी शादियां, संगीत हो ही नहीं सकता कि हम आपके हैं कौन के गाने बजे ना. इनफैक्ट मुझे याद है एक ऐसा कमेंट हुआ था जब ये फिल्म हम थिएटर में देख रहे थे, हाँ, 50, तो सिनेमा हॉल में हम बैठे हैं और जैसे ही पहला गाना आता है ना, किसी ने पीछे से आवाज दे दी, अब छाया गीत शुरू. अब छाया गीत शुरू. कितने गाने थे इस फिल्म में? 14 गाने थे. बहुत गाने थे इस फिल्म में. द म्यूजिक वाज अमेजिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट आल्सो अ लॉट ऑफ अवार्ड्स दैट दिस मूवी डिड विन. अबाउट 6 अवार्ड्स इंक्लूडिंग, हम फिल्म फेयर की बात करें, हम स्क्रीन अवार्ड्स की बात करें, तो अ नंबर ऑफ अवार्ड्स दैट द फिल्म वन. अलोंग विद दैट इसका साउंड ट्रैक, क्या अमेजिंग साउंड ट्रैक था. 14 गाने की हम बात कर रहे हैं, एंड 12 million units sold. Can you imagine? 12 million unit, and I'm talking about the mid 90s, तब की बात. अब बढ़ते हैं अगले मूवी की तरफ, और वो है तेजा. तेजा क्या है ये तेजा तेजा? ये कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं आप? ये हम बात करें अंदाज अपना अपना की 94 में राजकुमार संतोषी. वैसे भी उनका बहुत ही सही टाइम चल रहा था, बिकॉज बहुत हिट फिल्में उन्होंने उस साल दी थी. बट मानो यार, अंदाज अपना अपना आज भी अगर आप देखो तो पेट पकड़ के हम सब हंसते हैं. वो टाइम पे उतना पैसा नहीं कमाई, लेकिन फिर बाद में इतनी सुपर फॉलोइंग रही उस फिल्म की कि क्या कहे. वेल, हम बात कर रहे हैं अमर मनोहर की और प्रेम भोपाली की. नाउ ये 2 डे ड्रीमर्स हैं, ठीक है, एंड ये निकलते हैं अपने अपने घरों से ड्रीमिंग अबाउट हाउ दे गोइंग टू गेट मैरिड टू समबडी, गर्ल हुज फ्रॉम यू नो द रिच क्लास, एंड उस बहाने से फटाफट ये भी अमीर बन जाएंगे. बट इनको पता चलता नहीं है किस तरह इनकी कहानी जा रही है. एट द एंड देयर आफ्टर द सेम गर्ल. दिस ऑल्सो स्टार्ड करिश्मा कपूर एंड मेरे ख्याल से इनके साथ ही रवीना टंडन. कैसे भूल गए आप सृष्टि की ये रवीना टंडन, जिसका रवीना का नाम करिश्मा होता है और करिश्मा का नाम रवीना होता है. हाँ, कंफ्यूजन होता है कंप्लीटली. बहुत करेक्ट. इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस मूवी में. एक फैक्ट ये है कि महमूद साहब का, अगर आपको याद हो, वाह वाह प्रोडक्शंस. अब ये जो है ना वाह वाह प्रोडक्शंस, ये सेम नाम का प्रोडक्शन हाउस उनका हुआ था. उनकी फिल्म प्यार किए जा 1966 में, वहां से सेम नाम अंदाज अपना अपना में उन्होंने यूज किया, वाह वाह प्रोडक्शंस. एंड अजीत खान का जो डायलॉग है स्मार्ट बॉय, वो उनके खुद के बेटे शहजाद खान, उन्होंने ही बोला था. पीपल डोंट नो दैट ही इज द एक्चुअल सन ऑफ द लेट मिस्टर अजीत खान. इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया, सलमान खान का जो हेयर स्टाइल है ना, कुछ कुछ सीन्स में ना लंबे हैं, कुछ सीन्स में छोटे हैं. और वो इसीलिए है क्योंकि उनकी शूटिंग हो रही थी फॉर साजन एंड फॉर हम आपके हैं कौन उसी टाइम पे. सो इसीलिए उनके लंबे बाल और छोटे बाल. लेकिन आई थिंक इट डिड ऐड टू द कॉमेडी फ्लेवर. एंड यू नो द प्रोडक्शन ऑफ दिस फिल्म उसी टाइम पे बन रही थी दामिनी. तो उस टाइम पे वहां बैठ के जब दामिनी बन रही थी, एट दैट टाइम, दैट इज व्हेन दे डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म. वेयर एज दामिनी तो खैर आई थिंक 1993 में रिलीज हुई थी, बट दैट इज व्हेन दे गॉट इनटू दिस इंटायर प्रोडक्शन ऑफ दिस मूवी, दिस अमेजिंग मूवी अंदाज अपना अपना.
इनफैक्ट इतने सारे सीन्स हैं आई एम श्योर जो आपने देखा है या फिर बाद में छोटे छोटे क्लिप्स भी जब आते हैं तो हम इतना हंसते हैं वो देख के वेरी इंटरेस्टिंग। शक्ति कपूर जो है ना वो एस प्रोनाउंस नहीं करते तो वो नमस्ते की जगह कहते हैं नमस्ते। नाउ दिस इज द फिल्म जहाँ पे ना शक्ति कपूर का नाम जब क्रेडिट्स में आया तो उनका नाम तख्ती कपूर था और ये क्रेडिट्स में है क्योंकि वो एस नहीं बोल सकते इसीलिए वो तख्ती कपूर। आओ वेल मूवी ने अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, बट लेटर ऑन द काइंड ऑफ कल्ट गैदरिंग इट हैड, बिकॉज अब ये गिनी जाती है हिंदी कॉमेडी मूवीज के बेहतरीन मूवीज में से एक मानी जाती है ये। क्या आपको गेस करना है कि ये फिल्म ने वो टाइम पे 94 में कितना कमाया? सृष्टि वांट टू गेस कितना कमाया होगा? लेट्स लुक एट पता नहीं कितना कमाया। 4.7 करोड़। आज की तारीख में कितना कमाती है अंदाज अपना अपना आपके हिसाब से? 500 करोड़। 1000 करोड़। 1000 करोड़। वेल ऑफ कोर्स ये थी कुछ मूवीज जिनकी हमने बातें की, ऐसी और भी बहुत सारी मूवीज की हम बातें करेंगे और फिर से आएंगे आपके साथ इन दिस सीरीज।